हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है आफ्टरनून का टाइम, इसलिए मैंने आपको आफ्टरनून बोला है। और मैं नहा ली थी। नहाने के बाद जो है हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। तो जस्ट अभी नहाई हूँ और मैंने अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी है, क्योंकि दिन में मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और उससे पहले जो वीडियो शूट किया था वो मेरा चला गया है। तो इसलिए फिर मैंने ये वाला वीडियो आज ही एडिट किया है। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। तो जस्ट अभी नहा के आई थी और नहा के आने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बाहर मार्केट जाने के लिए। तो देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और मैं जब बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो मन करता है कि बस मैं वीडियो शूट करती ही रहूँ, क्योंकि हम लोग जो निकल के जाते हैं ना, हाईवे से निकल के जाते हैं और वहाँ का जो रूट रहता है इतना मस्त वाला रहता है। तो ये खेत वगैरह अभी खाली हो गए तो इस वजह से थोड़ा खाली खाली लगता है, लेकिन ग्रीन ग्रीन बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच चुके थे नेशनल हाईवे की तरफ। और यहाँ से देखो यहाँ पे थ्रेसर से गेहूँ निकल रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की थी, क्योंकि काफ़ी दूर था, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कर पाऊँ। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बरई। तो ये बरई का हमारे यहाँ पे रेलवे फाटक है। इस फाटक पे पता है कुछ ही दिन पहले एक मर्डर हुआ था। मतलब एक एमएलए को गोलियों से छलनी कर जाता है। तो मैं अपने मेरे हस्बैंड को भी यही पूछ रही थी कि यहाँ पे मर्डर हुआ था ना। तो अभी हम पहुँच गए हैं मार्केट में। और हमारे यहाँ पे ना मर्डर होना नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मतलब आए दिन मर्डर करते रहते हैं। तो हम मार्केट पहुँच गए और मार्केट पहुँचने के बाद यक्सु की कुछ ड्रेसेस मैं ले रही थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था, क्योंकि मैं जब सिलेक्ट कर रही थी तो यक्सु के पापा ने कैमरा नहीं पकड़ा। इनको थोड़ी शर्म लगती है। तो फिर मैंने इन भैया से बोला, भैया थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी, मैं यूट्यूब पर डालती हूँ। तो इन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करी थी और यक्सु को ये वाला ड्रेस पसंद आया। ये काफ़ी दिनों से लगा हुआ था कि मुझे फौजी वाली ड्रेस लेनी है। चॉकलेट वाला ले लो इसके। और 1 किलो कितने का 800 रुपये 800 रुपये का। पेस्ट्री कहाँ पे किसकी पेस्ट्री कितने की होगी? जब क्या कितना है? 50 रुपये की पेस्ट्री ले लेता है। और रेड वेलवेट 800, पाइनएप्पल 500 और वनीला 500 कौन सा लोग? इन्हें सवाद मतलब ना है ना खान कम लोगों बना होना चाहिए वो ले लो। ये 500 वाला 500 वाला कर दो भैया। वनीला है पाइनएप्पल वो वाइट वाला ऊपर वाला कौन सा फ्लेवर है ये? हाँ वनीला दे दो। इसको ये है कि फ्रिज में दिखना चाहिए बस। लिख दिया नाम, किसका लिख दिया? तेरा भी लिखवाना है? तेरा भी लिखवाना है भाई? एक वैसे डाल देना, हम घर पे लिख देंगे इसका नाम, है ना? 2 किलो और क्या लेना है? बाल देखे सैलजी वजी हो जाते फैल के ना। सो गाइस हमने केक ले लिया था और यक्सु के कपड़े वगैरह ले लिए थे और सीधा पहुंच गए हम घर। और यक्सु को केक कट करने की इतनी जल्दी थी, घर आते ही बोलता है पापा केक कट करो, पापा केक कट करो। तो हम लोगों ने पहले पानी वगैरह नहीं किया और इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, केक कट किया। और यक्सु के पापा का बर्थडे आता है 28 अप्रैल को। तो ये ब्लॉग भी मेरा सेम 28 अप्रैल एंड 29 अप्रैल का 2 दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो बेटे को इस जो फेवरेट ड्रेस अपनी लेकर आया था। मतलब जब ये 3 साल का था जब से ऐसे बोलता है, इसको बोलना भी नहीं आता, फौजी वाली ड्रेस बोलते हैं। तो ये बोलता था मुझे तो फौजी वाली ड्रेस लेनी है। तो फाइनली ये ड्रेस हम लोगों को मिल गई। तो मैं इसके लिए लेकर आई और ये पहन के काफ़ी खुश हो रहा था। तो अभी मैं इसका लंच पैक कर रही हूँ और उसको बोली बेटा थोड़ा सा कुछ खा के जाया करो, ये ना भूखा चला जाता है। तो फिर इसलिए फ्रूट्स वगैरह जब नहीं रहते ना तो इसको रोटी खिला के भेजना बहुत मुश्किल रहता है। फ्रूट्स होंगे तो खा लेगा, बिस्कुट होंगे तो खा लेगा, लेकिन रोटी नहीं खाना चाहता बिल्कुल भी। तो इसीलिए फिर मैं इसको बोली थोड़े से चाय के साथ है ना एक पराठा खा लो। मतलब बहुत छोटा सा पराठा बनाती हूँ, आप क्या ही बताऊँ मैं, जैसे गोलगप्पा होता है उस टाइप का इतना बड़ा पराठा मैं इसको बना के देती थी, खा लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है आंवला का जूस और
सिंधा नमक, जिससे वेट लूज़ में बहुत फ़ायदा रहता है और हेयर फॉल में भी काफ़ी अच्छा रहता है आंवला। तो आंवला खाना चाहिए और आंवले का मुरब्बा भी खाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने यक्षु की बुक्स वगैरह चेंज कर दी, जो एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को करनी पड़ी है। सीक्वेंस वाइज इसकी बुक्स भेजती हूँ मैं। 3 दिन इसकी जाती हैं राइटिंग बुक्स, 3 दिन जाती हैं इसकी पढ़ने वाली बुक। तो अब ये LKG में हो गया है और LKG में थोड़े वर्ड्स को जो है वो मिलाने सिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको रेडी हो गया और बोलता है मुझे तो पूजा करनी है। तो फिर मैंने उसको बोला चप्पल तक निकाल दो। बोलता है नहीं, बच्चे तो चप्पल पहन के ही भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले शिवलिंग को जल चढ़ाया है और उसके बाद में सूर्य को जल चढ़ा रहा है। ये सब हम इसको सिखाते नहीं हैं, ये जो हम लोगों को करते हुए देखता है ना और वही सीखता है, तो वही करने की भी कोशिश करता है। तो बच्चों को जो है ना जब बच्चे छोटे रहते हैं उसी टाइप से मतलब अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे उसमें ढल जाएं। मतलब अगर आप लोग जैसे होता है ना गंवारपना वाला होगा तो उसमें उसी में रहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो बच्चे भी अच्छा ही करेंगे। तो ये बचपन से जो सीखते हैं ना वही इंसान बड़े होके आगे भी बढ़ता है। तो यहाँ पे यक्षु चला गया है स्कूल और मैं लग गई हूँ मेरे काम में। तो आज की क्लीनिंग जो है वो मैंने स्टार्ट की है। क्लीनिंग क्या मतलब मेरा डेली रूटीन जो रहता है वो मैंने स्टार्ट किया बीच वाले रूम से, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैंने संडे को वॉश किए थे तो मुझे फोल्ड करने थे। सो मेरे रूम में भी देखो इतने सारे कपड़े आप अलमीरा पे देख रहे हो रखे हुए हैं, और उससे पहले जो मैंने कपड़े वॉश किए थे। मतलब आजकल टाइम ही नहीं मिलता है कि यक्षु को स्टडी कराती हूँ और सुबह सुबह में काम हो जाता है। फिर अपना जो वीडियो वगैरह काम रहता है वो करती हूँ और फिर ना हमारे यहाँ पे आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिस वजह से वाईफाई वगैरह भी मेरा अच्छे से सही से आजकल नहीं चल रहा है। तो जिस वजह से मेरे वीडियो जो है मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा वीडियो 1 दिन के बाद ज़रूर चला जाए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी रहती है कि नहीं आ पाता, तो 2 दिन का गैप हो जाता है। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में और बिस्तर वगैरह जो पड़ा हुआ था उसको भी अच्छे से फोल्ड कर दिया है। और बेडशीट मैंने अभी चेंज नहीं की थी, मैंने कहा थर्सडे को चेंज करूँगी, फ्राइडे को जो है वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा सामान हटा कर इसलिए झाड़ू लगा रही हूँ कि वीक में एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी रहता है। धूल मिट्टी हो जाती है और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सांप कीड़ा भी बढ़ के अंदर बैठ जाता है। तो हर चीज़ का जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है और घर को साफ़ सुथरा रखना, एक पॉजिटिव एनर्जी जिसमें बोलते हैं हमारे घर की बरकत बनी रहती है, सुख रहता है, शांति रहती है, समृद्धि रहती है। हर चीज़ का जो रहता है वो आपके घर के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर का एटमॉस्फेयर कैसा रखते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब कि वातावरण, जिनको नहीं पता होगा क्योंकि हर एक यूट्यूब पे पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है और जिनको गांव साइड से भी इतनी इंग्लिश नहीं पता रहती। तो इसलिए मैं मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादातर हिंदी ही रेफ़र करती हूँ, इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। आता है लेकिन ना मतलब हर वर्ड मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल इसलिए रहती हूँ कि मेरे वीडियोस ज़रूरी नहीं है सिर्फ पढ़े लिखे ही देखते हैं, कम एजुकेटेड भी देखते हैं, एजुकेटेड लोग भी देखते हैं। तो मैं सबके लिए ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया, बस शूट थोड़ा सा किया था क्योंकि वीडियो मेरा थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता। और वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा ही दिखाऊँ, अच्छी ही बातें बताऊँ। तो यहाँ पे मैं किचन में मैं सारा मतलब हर चीज़ सारी अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना जैसे हमारे किचन में जो खिड़की जो लगी है ना वो थोड़ी बैकवर्ड लगी, मतलब कि गलत साइड पे लगी है। उसके पीछे साइड में भी कमरा है, तो इससे ना जो किचन की गर्मी होती है ना वो नहीं निकल पाती है। खिड़की या तो गैस के साइड में हो या फिर बैक साइड में हो तो फिर आराम से गैस की जो किचन की गर्मी होती है वो सारी निकल जाती है। तो यहाँ पे पन्नी वगैरह सारा जो ऑयल सा हो जाता है ना वो सारा हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे फिनाइल डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया और सारे घर में पोछा लगा दिया। सिर्फ मैंने शूट किया है किचन का और इस वाले हॉल का, क्योंकि वीडियो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग थी और मुझे आप सबके साथ में कुछ और भी शेयर करना था। तो इसकी कुछ क्लिप्स जो है वो मैंने कट करके हटा दी, नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सारे घर में पोछा और इस बाल्टी को भी धोकर रख दूँगी। पोछा मैं रोज़ ही सुखाती हूँ। एक तो सुखाने से पोछा जो है कम ख़राब होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन चलता, लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो इस तरीके से और फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं रेडी हो गई अच्छे से और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो आफ्टरनून की चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा मतलब ससुर जी और ये सब लोग गए थे बैंक और मुझे मम्मी ने बोला था कि हम लोग आएंगे तो चाय बना लेना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पर्सनल बात कर रहे थे तो इसीलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस जो है वो म्यूट कर दी। तो अभी मेरी बन गई है चाय और सर पे पल्लू मैं ज़्यादातर जब ही लेती हूँ जब पापा घर पे रहते हैं, नहीं तो क्योंकि उनका ये रहता है ना वो सारों मतलब एक जगह बैठने वालों में से नहीं है, वो पूरे घर में घूमते हैं, चाहे वो मेरा रूम हो चाहे किचन हो। मैं किचन में कई बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, जब मैं किचन में कुछ काम कर रही होती तो पापा आ जाते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि मतलब
फ्रीडम है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप सर पे पल्ला बिल्कुल भी ना रखो। तो इतना तो करना चाहिए, बड़े इंसान की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चाय सबकी लगा दी है। और आप लोग सोचते होंगे कि इसने चाय में चीनी डालती है और कटोरी में अलग से एक्स्ट्रा चीनी क्यों डालती है, क्योंकि हमारी जो दादी है ना, उनको बहुत ज़्यादा वाला मीठा पसंद है, चाहे उनके होंठ चिपक जाए पर वो ये नहीं बोलेंगे कि चाय में इतनी चीनी क्यों है। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा चीनी उनके लिए डालती हूँ, हम लोग पीते हैं नॉर्मल मीठा। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भी चाय का भोग लगा दिया। मेरी सासू माँ ने बोला था कि कान्हा जी को भोग लगा देना, तो मैंने कहा ठीक है लगा दूँगी। मतलब जो कहते हैं ना, बड़ों की जो खुशी हो वो काम आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा सोया हुआ था, सो मैंने इसको दूध पिला दिया। और अभी मैं आप सबके साथ में शेयर हेलो करूँगी गाइस, अपनी वेलकम शॉपिंग। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मेरा काम जो था सुबह का वो मैंने सारा कर लिया था। फिर मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि आजकल जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर सो नहीं पाई इस टेंशन में कि यक्सु को स्कूल जाना है। यक्सु को स्कूल जाने की लास्ट फ्राइडे ना थोड़ा सा लेट हो गया था, वैन आ गई थी, ये रेडी हो पाया था। तो इसीलिए फिर मैं सो के उठी और फिर दोबारा से सोई ही नहीं 5 बजे के बाद। तो फ्री तो हो जाती है, जैसे 5:30 बजे मैं फ्री हो जाती, अगर चाहूँ तो एक्सरसाइज कर लूँ, चाहूँ तो मतलब दोबारा से सो जाऊँ। तो मैं सोई नहीं थी आज, तो इसीलिए फिर मेरा ना सिर दर्द हो रहा था बहुत तेज़। तो फिर मैं नहाई, नहाने के बाद आके ना ऐसे ही लेट गई, मतलब रेडी भी नहीं हुई, ऐसे ही लेट गई। तो मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई। मेरे साथ साथ एक भी सो गया। तो इसको मैंने अभी दूध गर्म करके पिलाया, सबको चाय बना के दे दी है। तो अब मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी जो मेरा कल मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, छोटी सी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खरीदती हूँ, मतलब मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो बस वही मैं लेकर आती हूँ। तो आप सबके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये मैं कुछ शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, तो ये मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, आप सब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो शॉपिंग दिखाती हूँ आप सबको, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, है ना। तो बात की बात में बाद में करेंगे, पहले आप सबको शॉपिंग दिखाती कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये टी शर्ट लिया है मैंने अपने लिए बाय मिस्टेक, फिर से पिंक ही आ गया। मुझे लगा था ये थोड़ा अलग डिफरेंट होगा, लेकिन ये डिफरेंट नहीं हुआ। मतलब जब घर पे आके देखा तो पिंक में ही आ गया। वैसे मेरे पास पिंक 2-3 थे और एक ये आ गया। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो वो है मेरे पास, तो इसको मैं उठा के रख दूँगी, जब जरूरत पड़ेगी जब निकाल लूँ, क्योंकि वो भी मैं अभी लेके आई थी सर्दियों में, जो पहनती हूँ तो वो मैं सर्दियों में ही लाई थी। और हाँ, पजामे मेरे ख़राब, हाँ अभी बताऊँगी। तो पजामे मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, कलर ख़राब हो गया था, खिंचने लगे थे कपड़ा, मतलब जैसे होता है ना, ख़राब हो जाता है एकदम से। तो इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये मुझे मिला है 200 रुपये में। बोला तो था उसने 300, लेकिन ऑफलाइन शॉपिंग में ये रहता है कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जितना फिक्स रहता है वो हमको देना पड़ता है। तो ऑनलाइन में बस ये होता है, और ऑफलाइन में आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड ये वाला पजामा लिया है, और ये मतलब थोड़ा प्लाजो टाइप में था, ढीला ढाला, मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। और इसका प्राइस भी सेम वही है, 200 रुपये। और इसका इलास्टिक बहुत अच्छा है, मतलब ना ज़्यादा कमर में कसेगा और ना ही लूज़ रहेगा। तो मैं इसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, तो मैं इसी तरीके के लेकर आती हूँ। और एक ड्रेस हम ये लेकर आए थे जो यक्षु ने पहना हुआ है, खड़े होकर दिखाओ। तो ये आपने आगे ब्लॉग में देख ही लिया होगा, सुबह सुबह इसने पहन लिया था, तो ये ब्लॉग मेरा जो है वो कंटिन्यू हुआ सुबह से ही। तो बैठ जाओ। तो ये फौजी ड्रेस ये कल लेकर आया था अपने लिए, तो हम इसके लिए 2 ड्रेस लाए थे, और 2 पजामे, 1 टी शर्ट मैं अपने लिए लाई थी। और इसके पापा का कल बर्थडे था, गए तो हम लोग केक लेने के लिए थे, लेकिन थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली। और तभी जब जल्द पड़ेगी, तो जैसे मैं मेरे घर जाऊँगी दिल्ली, तो उधर साइड में ना थोड़ा अच्छा मिल जाता, मतलब मटेरियल भी अच्छा मिलता है, और उतना महंगा नहीं मिलता। यहाँ पे ना मटेरियल तो गुड मिल जाता है, मतलब एकदम मस्त वाला, लेकिन महंगा बहुत रहता है। अकॉर्डिंग अगर देखूँ, दिल्ली के अकॉर्डिंग देखूँ, तो यहाँ पे ये वाला प्लाजो जो मुझे यहाँ 150 सॉरी 200 में मिला है, ये हमें दिल्ली में 150 में या 125 में ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रहता है, और बार्गेनिंग करके ये मुझे 200 में दिया है। अगर मैं बार्गेनिंग नहीं करती
तो वही 300 में, 250 में, 300 में ऐसे देता। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आई होप